आर बराबर 52 सेंटीमीटर। ये हाँ बच्चों, हम लोग 12th क्लास फिजिक्स में लाइट चैप्टर में जो लेंस का चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए कुछ खास बातें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे लेंस का न्यूमेरिकल है तो लेंस उत्तल है या अवतल है, कैसा है, इसको लिख देना चाहिए। फिर इसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक, एक समतल उत्तल की बात इसमें होगी। समतल उत्तल का मतलब हो गया कि एक पृष्ठ उत्तल है, एक पृष्ठ समतल है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि हम लोग प्रतिबिंब बनने की पूरी स्थितियां दिमाग में रखेंगे। उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती हैं, अवतल लेंस में 1 या 2 स्थितियां मानी जा सकती हैं। तो जो राशियां इसमें हैं, जैसे U है वस्तु की दूरी, B है प्रतिबिंब की दूरी, F है फोकस दूरी, तो इनका चिन्ह हम पहले ही रखेंगे। इसमें कारण है, अगर जो है अज्ञात राशि का चिन्ह हम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो तमाम ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं इंटर में, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग जितनी भी राशियां प्रयोग करेंगे, सूत्रों में रखेंगे, उनको पहले से ही चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक, तब कोई भ्रम होने की स्थिति नहीं है। अगर आंसर में ऋण आना चाहिए तो हम ऋण पहले रख लिए हैं, तो आंसर के समय लिख देंगे कि ऋण चिन्ह प्रयुक्त। तो देखने वाला एग्जामिनर ये समझेगा कि भाई ऋण चिन्ह का प्रयोग पहले कर लिया गया है, बाद में बताया भी गया है कि ऋण चिन्ह प्रयुक्त, इसलिए कोई उसमें समस्या नहीं आने वाली है। अब पहला क्वेश्चन है, एक पतले समतलोत्तल लेंस में उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पहला यह है, कह रहा समतलोत्तल लेंस। ठीक, तो ये क्या होगा, एक समतल तल एक उत्तल। अब कहोगे कि हम कौन सा समतल करें कौन सा उत्तल, चाहे जो समतल कर दो चाहे जो उत्तल कर दो, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। चलो हम इस तरीके से ये ठीक, तो ये हो गई क्या R1 वक्रता त्रिज्या, और ये हो गई R2। इसमें जब समतल जो तल होता है लेंस में, जैसे ये वाला, तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी भी अनंत होती है। ये ध्यान रखना है। जिसमें गोलाई है उसकी तो वक्रता त्रिज्या मापने योग्य है, कुछ मापी जाएगी कुछ रहेगी, उसकी फोकस दूरी भी कुछ रहेगी। लेकिन जो समतल तल है इसकी वक्रता त्रिज्या R2 अनंत मानी जाएगी, इसकी फोकस दूरी भी अनंत मानी जाएगी। एक बात ये कंफर्म कर लो। अब क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की, तो यहां R1 कर लो। R1 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब प्लस होगी कि माइनस, देखो गोलाई इधर है, केंद्र इधर होगा कहीं, तो क्या होगा, प्रकाश किरण इधर से आती है, तो इसमें क्या नापेंगे, R1 का मान। R1 का मान क्या रहेगा, धन रहेगा, इधर से इधर। भाई यही जो है पृष्ठ P माना जाएगा। इसमें एक एक पृष्ठ की जब बात करते हैं तो वहां दर्पण जैसा ध्रुव मान लेते हैं। जब एक एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बात की जाती है तो ये दर्पण में जैसे ध्रुव होता है, यहां ध्रुव मान लेंगे और इधर से इधर नापते जाएंगे तो ये धन हो गई। इसकी अनंत है समतल वाले की, तो चाहे धन करो चाहे ऋण करो, अनंत में सब खत्म होता है। तो ये हो गया क्या, इतना। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5। ठीक, अब क्या कह रहा है,
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भले एक समतल है, लेकिन परिणामी फोकस दूरी जो होगी वो प्लस होगी। हमेशा द्वितीय फोकस दूरी होती है और वही लेंस की मुख्य फोकस दूरी मानी जाती है, प्रथम नहीं। तो ये हमेशा धनात्मक होती है, तो यह धनात्मक रहेगा। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? आर भी दिखाई दिया, एन भी दिखाई दिया, फोकस भी। तो लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर के सूत्र से, लेंस मेकर के सूत्र से 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये अब मान रखे जाए। फोकस दूरी उत्तल लेंस से धनात्मक, तो 1/f धनात्मक, n है 1.5 तो 1.5 माइनस 1। R1 देखो, R1 धनात्मक है और है 20 तो 1/20 माइनस 1/R2 अनंत हो गया। 1/अनंत, 1/अनंत का मान होता है 0। अनंत से भाग देंगे 1 में, 0 आएगा। तो चाहे ऋण हो चाहे धन हो, ये हो गया 0। तो 1/f बराबर 0.5 यहां आएगा घटाने पर, गुणे 1/20। ठीक, तो 1/f बराबर क्या हुआ? 0.5/20। अब 1/f बराबर ये हो गया 5/200। दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अब तिर्यक गुणा 5, f बराबर 200, तो 5 पक्षांतर कर दो, f बराबर 200/5, 5 चौक 20, 0, तो f बराबर 40 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। ठीक, ये हो गया आंसर 40 सेंटीमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? 2 में कहता है कि एक पतले समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहां भी लेंस क्या है? समतलोत्तल। पहले इसको लिख दो, समतलोत्तल। ठीक, अब इसका चित्र क्या होगा? चलो इसी हिसाब से बना दें। ये हो गया, इसकी फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो समतलोत्तल है, फोकस दूरी धन ही ली जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई। फिर कहता है लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5 और बताना है क्या? R1 या R2 कर दो यहां, ये बताना है। अब इसकी स्थिति देखो, पहले न्यूमेरिकल का ये समझो विलोम है। पहले में वक्रता त्रिज्या दी गई थी, फोकस दूरी पूछा था। यहां फोकस दूरी दी गई है, वक्रता त्रिज्या R2। अब R2 क्यों हम लिखे? हमने समतल पृष्ठ इधर बना दिया, इसमें बाईं तरफ। पहले में दाईं तरफ बनाया था। हमने बताया था कि समतल पृष्ठ चाहे इधर रखो, कोई इसमें हेडक ना लो कि हम समतल किधर रखें, किधर उठा हुआ तल रखें। इधर हमने बना दिया, तो ये R1 हो गया, R1, और ये R2 हो गया।
R1 समतल है, समतल के लिए है, इसलिए ये अनंत होगा और ये इसका मान कुछ न कुछ निकलेगा। अब ध्यान से देखिए, R1 अनंत हो गया, उसकी बात छोड़ो चिन्ह की। इसकी गोलाई R2 की इधर है, तो जब एक एक तल की गोलाई ली जाती है तो लेंस में भी ध्रुव माना जाता है, दर्पण जैसा। तो यहां P माना गया, यहां से नापेंगे ध्रुव से इधर आएंगे, इसका केंद्र इधर होगा चूंकि, तो ये R2 ऋण रहेगी। इस बार ऋण चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे। अब लेंस में करके सूत्र से 1/f बराबर n-1 और R1 1/R1 माइनस 1/R2, ये सूत्र हो गया। अब फोकस दूरी क्या है इसकी 20, तो उत्तल है +20 लिखी जाएगी। n कितना है 1.5 -1 और अब 1/R1 देखो अनंत माइनस 1/R2, R2 ऋण रहेगा, इसका चिन्ह ऋण रखो। तो 1/20 बराबर 0.5 आया यहां घटाने पर। ये अनंत है तो 0 हो गया 1/ अनंत, डबल माइनस से प्लस, तो गुणे 1/R2। ठीक, ऋण चिन्ह हम प्रयुक्त कर लिए एडवांस में। अब जो है 1/20 बराबर 0.5/R2, तिर्यक गुणा, तो R2 बराबर 20 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां क्या है ऋण चिन्ह प्रयुक्त, इतना लिख देंगे, ऋण चिन्ह प्रयुक्त। कहने का मतलब इसमें ऋण आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ऋण चिन्ह पहले प्रयुक्त कर दिया है तो धन आ गया, तो फोकस दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह यहां होना चाहिए, इसलिए प्रयोग कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में कहता है क्राउन कांच के समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल नहीं समतलोत्तल नहीं भाई, समावतल। तो यहां लिखो पहले समावतल, इसका अर्थ समतलोत्तल, ये समावतल। समावतल माने एक अवतल आ रहा है शब्द इसमें। समावतल मतलब कि अवतल लेंस ही है जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, जिसकी दोनों फोकस दूरियां भी बराबर हैं। ये सब छिपा है, अंग्रेजी में लिखा है इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तल इक्वी माने कि यहां समानता का होता है। ठीक, तो अब जो है ये अवतल लेंस हो गया, सम यहां शब्द लगा, उसका अर्थ हो गया दोनों फोकस दूरी बराबर, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर। हालांकि ज्यादातर न्यूमेरिकल में दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर ही ली जाती हैं, दोनों की फोकस दूरियां भी बराबर होती हैं, लेकिन कुछ में होता है, इसलिए यहां कह दिया गया कि दोनों समान हैं। R1 बराबर R2, F1 बराबर F2, अर्थात फोकस दूरी भी बराबर। अब क्या कहता है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। यहां P दिया है, P बराबर -2.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, -2.5, और अपवर्तनांक n बराबर
1.65। ठीक। ये तो वक्रता त्रिज्याएं बतानी है क्या, R1 R2। तो R1 बराबर R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको उत्तर लाना है। तो एक आ जाएगा, R1 R2 बराबर हैं। अब कहां इसको प्रयोग किया जाए, पहले तो इसकी क्षमता दी गई है। क्षमता और फोकस दूरी में संबंध जानते हो, सूत्र P बराबर 1/F या F बराबर 1/P, और फोकस दूरी मीटर में। तो F बराबर 1/P से। ठीक। तो F बराबर 1/-2.5। ठीक। ये अब हल करो तो F बराबर 100 से गुणा कर दिया जाए तो सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक, क्योंकि ये मीटर में रह के निकाला जाता है। तो 100 से ऊपर 100, नीचे क्या हो गया, ये हो गया 250। अब तिर्यक गुणा, तो -250 बराबर 100 नहीं, इसमें तिर्यक गुणा यही कर लो। तो -2.5 F बराबर 1। और जब अब ये मीटर में चल रहा है तो F बराबर 1/2.5। ठीक। अब 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, 2.5 ही तो है, -2.5। तो 100 से गुणा कर दिया जाए तो सेंटीमीटर में आ गया। तो F बराबर 100/250 माइनस तिर्यक गुणा करो तो -250 बराबर क्या हुआ, 100। ये तो F का मान यहीं से रखो, F का मान है ही है, छोड़ो, फालतू हो रहा है। हाँ, अब लेंस मेकर के सूत्र में जाए तो 1/F बराबर n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 में देखो, यहां चित्र बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये अवतल लेंस हमने पहले बताया है, ये इधर R1 इधर R2, साइड तो अलग ही है, भले दोनों के मान बराबर हैं, ये तो है, लेकिन साइड अलग। अब देखो, ये इधर है गोलाई, इधर केंद्र इधर आएगा तो R1 माइनस होगा, इधर नापते हुए आएंगे प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में चिन्ह परिपाटी से। अब इसका धन होगा, R2 धन होगा। तो अब यहां क्या रखेंगे, 1/F बराबर n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक। अब 1/F जब रखेंगे तो 1/100/2.5 बराबर 1.65 -1 और 1/-R माइनस 1/R। ये भाई, ये R1 हमने बताया कि माइनस रहेगी, इधर पड़ रहा है, ये धन, यहां माइनस लगा, ये सूत्र का माइनस है, ये धन हो गया।
अब इसको उलट के ऊपर कर दो, 2.5 बटे 100 बराबर 0.65 गुणे, ये माइनस चलेगा तो ये -2 बटे r। अब तिर्यक गुणा करो तो माइनस दोनों तरफ सरल कर दो, 2.5 बटे 100 बराबर 0.65 गुणे 2 बटे r। ठीक, अब यहां गुणा करेंगे तो 65, तो 2.5 बराबर ये 65 दुनाई 130 बटे r। अब r बराबर 130 बटे 2.5, ये हो गया क्या 1300 बटे 25। अब 25 पंचे 125, तो बचा 5 बगल 0, 25 दूना 50। r बराबर 52 सेंटीमीटर। ये उसकी वक्रता त्रिज्या रखनी पड़ेगी 52 सेंटीमीटर।